पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगें मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो भूगर्भिक और दूसरी धरातलीय। अच्छा, भूगर्भिक धरातल पर चलेंगी या धरती के अंदर? धरती के अंदर। और धरातलीय? धरातल पर। अच्छा, धरातलीय तरंगे हैं वो कौन सी दो तरंगों के धरातल पर पहुंचने के बाद में उत्पन्न होंगी? पी और एस। आपसे पूछ लें कि धरती पर वह जगह जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र है। समभूकंपी के नीचे वो जगह जहां पर सबसे पहले उत्पन्न होंगी, भूकंप मूल। शाबाश। अच्छा, पूछा जाए अधिकेंद्र है वो भूकंप मूल से कितने डिग्री के कोण पर स्थित होता है? 90 डिग्री के कोण पर। इसको बोलना हाँ बगल वाले पर भी। अच्छा, पूछा जाए अगर आपसे पूछें पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कहां पर रहेगी? अधिकेंद्र पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सी है? अधिकेंद्र पर। और आपसे पूछ लें कि सबसे पहले रिकॉर्ड कहां की जाएंगी? अधिकेंद्र पर। लेकिन उत्पन्न कहां होंगी? भूकंप मूल में उत्पन्न होंगी। ठीक है। अच्छा, अधिकेंद्र है वो रेखा के रूप में होता है, त्रिभुजाकार होता है या वर्गाकार? रेखा के रूप में। ठीक है। अच्छा, एक अपन ने बात की कि भूगर्भिक तरंगे अवतल मार्ग का अनुसरण करेंगी या उत्तल मार्ग का? उत्तल मार्ग। कौन सी तरंगे अपनाएंगी? धरातलीय तरंगे। ऐसी तरंगे जिसमें अणुओं के कंपन उसी दिशा में आगे पीछे हो, पी, एस या एल। अच्छा, पी तरंगे किसके समान होती हैं? ध्वनि के समान, प्रकाश के समान या जल तरंग? ध्वनि तरंगों के समान। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, कौन सी तरंगे ऐसी हैं जो द्रव माध्यम आने पर खत्म हो जाएंगी? एस तरंगे। और जो तीनों माध्यमों में जाए? पी तरंगे। अच्छा, पी की गति सबसे ज्यादा होती है या एल की? पी से कम, एस से कम, एल की। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वो तरंगे जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, एल तरंगे। वो तरंगे जिसकी वजह से चट्टानों पर दबाव लगता है, पी। जिसकी वजह से चट्टानों में उभार और गर्त बनते हैं, वो तरंगे जो आड़े तिरछे गति करती हैं, एल तरंगे। अच्छा, धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? सबसे कम गति वाली तरंगे। सबसे ज्यादा चक्कर लगाने में टाइम किसको लगा? एल तरंगों को। कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिससे पता चला कि पृथ्वी की बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है? एस। कौन सी है? एस। क्योंकि एस कैसे माध्यम में नहीं जा पाएंगी? तरल माध्यम में नहीं जा पाएंगी। केवल कैसे माध्यम में जाएंगी? ठोस माध्यम में। अच्छा, पूछा जाए कौन सी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं? पी, एस या एल? एस। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं? पी को। कौन सी को लंबी अवधि वाली तरंगे? कौन सी तरंगों को देशांतरीय तरंगे? पी। कौन सी है? कौन सी तरंगे आड़ी तरंगे कहलाती हैं? एस। शाबाश। कौन सी है? एस तरंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिनको पुश एवं पुल वेव कहा जाता है? अच्छा, सबसे ज्यादा गति वाली। अच्छा, पूछा जाए कि पी और एस धरती के अंदर जब जाएंगी तो परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा, उसकी वजह से उनका मार्ग कैसा हो जाएगा? अवतल। कैसा हो जाएगा? अवतल। ठीक है। अब ये तो हो गई भूकंपीय तरंग। कौन सी? एल तरंगे भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, है ना। और ये 5 से लेकर 145 डिग्री के कोण तक, है ना। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहां से कहां होता है? तरंगों का छाया क्षेत्र ये होता है 105 से लेकर 105 डिग्री। बताओ जरा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र ज्यादा बड़ा है या पी तरंगों का? कौन सा? एस का तो 105 से 105, पी का 105 से 145। ज्यादा बड़ा कौन सा? पी या एस? एस। शाबाश। ठीक है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा है। पी वाला तो शामिल है ही, 145 से 145 डिग्री का कोण यहां पर 180 आ जाएगा, तो पूरा का पूरा ये एरिया भी शामिल है एस तरंगों में। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा क्यों? आपसे पूछ लिया जाए कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा क्यों है? ऊपर नहीं जा सकती। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, केंद्र से ऊपर क्यों नहीं जा सकती? तरल अवस्था में है और एस तरंगे तरल अवस्था में गमन नहीं करती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखो जरा कि 105 डिग्री 145 डिग्री देखा कहां से? तो ये कोई भी अगर कोण देखेंगे, जैसे मान लो ये लाइनें हैं, तो ये अपने रेफरेंस पॉइंट है, दो लाइनें हैं, उनके बीच कोई कोण देखेंगे अपन। ये बात समझ आ रही है? तो ये कोण देखा कहां से? तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट तो होता है भूकंप मूल। कौन सा होता है? भूकंप मूल। तो एक तो हो गया भूकंप, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र। और तीसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ऐसे समझ लो कि जैसे अगर मान लो 105 डिग्री देख रहे हैं तो 105 डिग्री है वो इस तरह से है। ठीक है, ये 105 डिग्री है, तो यहां पर तो आ गया भूकंप मूल। कौन सा आ गया? भूकंप मूल।
बीच में यहां पर आ गया पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र, और यहां पर पी तरंगों का ये कोण कितना 105 डिग्री का, पी तरंगों का